प्रिय राम राजा राम चंद्रदेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। हनुमंत लाला महाराज की जय। नीलकंठ महाराज की जय। जय हो मानस ग्राम पावन भैया पावन मंच रावा फाटा की पुण्यमयी पावन धरा छत्तीसगढ़ मोर जन्मभूमि। हाँ छत्तीसगढ़ मोर जन्मभूमि। जी हाँ साधु संत की वाणी चंदन लागे यहाँ के माटी। छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी। छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी। कौशल्या जी हाँ के बेटी। हाँ कौशल्या जी हाँ के बेटी ओ हाँ जय श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन माटी तो लकई तो बारंबार प्रणाम। तो लकई तो बारंबार प्रणाम। तुरतुरिया मालो कुंजन विश्वन देवी की धाम। छत्तीसगढ़ की पावन माटी तो लकई तो बारंबार प्रणाम। तो लकई तो बारंबार प्रणाम। श्री राम शिवरी के घर जूठा बोल खाई। पावन ग्राम पावन मंच पावन भुइया माँ राम कथा गुन गाई। राम कथा गुन गाई। राम कथा गुन गाई। जय हो पावन ग्राम पावन मंच रामा भाटा के पुण्य में पावन धरा में विराजमान दाई शीतला देवी देवता कुल देवता ला नंदन वंदन सहित बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। सात समुद्र पार भारत भैया छत्तीसगढ़ माटी 33 कोटि देवी देवता के पावन चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। कोटि कोटि नमन। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय।
तोर लइका कहा पाके जनम दाई तोर को खेले भाग्य अपन सहारा धर्म करम मोरे मात पिता है धर्म करम मोरे मात पिता है जगत पे तीरथ धाम छाव तोरे आशीष हिदाई बस तोरे गुनगान बस तोरे गुनगान प्रथमे गुरु जी को वंदना द्वितीया गणेश त्रियो में सुमिरा शारदे मोरे काज करो हमें काज करो हमें आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमली मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलना जय 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 कपीसूत जय 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 कपीसूत। आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोही संत समागमे दीन संत समागमे दीन। लखन श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय। पवन ग्राम राम भाटा की जय। परमादरणीय परम वंदनीय परम श्रद्धेय परमानंद औहर्षगत विश्वास धर्म धुरंधर मानस ग्राम रावा भाटा के पुण्यमयी पावन धरा भव्य मानस मंच में विप्रवर युगदिष्टा संत सम्राट गोस्वामी जी की महान कालजयी अनुपम अमर कीर्ति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस का 3 दिवसीय ससुर मधुर संगीत व्याख्यान माला मांगलिक में उपस्थित आप श्री जनों के श्री चरण कमलना पुनः कोटि कोटि नमन ग्रह कोटि कोटि नमन। संत जनों स्तुति कथाला बड़े बड़े संत ज्ञानी मुनि ध्यानी मन करोड़ों बार जन्म ले फिर परमात्मा के पालना निपा सके। काबर की तुलसीदास जी कथे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि वो विधि सब संत। हरि की कथा अनंत है, ओकर गुण अनंत है, ओकर कथा अनंत है, ओकर रूप खल अनंत है ना। और बड़े बड़े संत ज्ञानी मन करोड़ों बार जन्म लेकर फिर परमात्मा के पालना नहीं पा सकते। इसी प्रकार से न तो कोई मैं संत न कोई व्याख्याकार न ही कोई महात्मा, फिर भी बाबा जी कथे का कभी न हो न चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। हो सकते राम कथा कहते कहते मुरबोली भाखा मा त्रुटि हो जी तो निसंदेह आपसे क्षमा याचना करते ले चलता सीधा सीधा आप अरण्य कांड की यात्रा। तृतीय सोपान अरण्य कांड है ना। बाबा जी लिखते दोहा क्रमांक 14 माँ 1 और 4 माँ का लिखते ईश्वर जीव भेदी प्रभु सकल कहो समझाई जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लखन श्री रामचंद्र की जय। ये होगी बाबा जी की दुआ। अब भाव में साप्तिक भाव में का लिखते कि प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। बाबा जी जिन भात ला लिखी में जस के तस तो पढ़ के बता दें, लेकिन हम जानन का कि मोर भाग में तृतीय सोपान अरण्य कांड मिले है ना दोहा क्रमांक 14। वैसे तो बाबा दोहा क्रमांक वैसे तो बाबा जी अपन लेखनी में 7 कांड बताए गए। का प्रथम कांड है बाल रशीला जन्म विवाह राम की लीला
द्वितीय अध्याय कांड प्रकाशा पिता वचन रघुबर वनवासा तृतीय अरण्य कास किसकिंदा भागयो तहाँ सुग्रीव शरण महारा कयो सुंदर सुंदर कांड सुहावन युद्ध कांड महामारी रावण सप्तम उत्तर कांड परम अनुपा तहाँ राम कौशलपुर भूपा तहाँ राम कौशलपुर भूपा लखन श्या रामचंद्र की जय। समाज अभी आप मन और हम सब मिलके गत बीते 22 जनवरी को दिवाली मनाए, दूसरा दिवाली काबर की हम सब मिलके एक दिवाली मना चुके हैं, पहला दिवाली है ना, लेकिन दूसरा दिवाली मनाए के हमला अवसर मिले 22 जनवरी को, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका में रावण ला मारे के पश्चात 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं अपितु 14 वर्ष बाद अयोध्या में जाते तब दिवाली मनाए। लेकिन अभी हम सब मिलके गत 22 जनवरी को मनाए दिवाली, दूसरा दिवाली 22 जनवरी को। वहां भी प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका में रावण ला मारे के पश्चात उस हम भारत भैया के धराधाम में जहाँ हमला 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं अपितु 500 वर्ष बाद दिवाली के दूसरा अवसर मनाए के अवसर मिले प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा है ना। तो कौन कौन दीदी वो अयोध्या करे हो समाज, कौन कौन दीदी मन अयोध्या करे होगा दिवाली मनाए पर? अरे भाई नहीं गिरे तो कम से कम ये दिवाली मनाना आपके रामा भाठा में है ना, क्या बात है। तो एक बार उस धराधाम अयोध्या के लिए जयकारा हो जाए, बोले श्रीपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सभा में गोस्वामी तुलसीदास की, क्या बात है। सब जना धन्यवाद ज्ञापित करत हो। आइए अब सीधा सीधा ले चलते हो तृतीय सोपान अरण्य कांड की घटना में चर्चा करते हैं। अरण्य मतलब होते जंगल, वन है ना, वन भी होते, वन भी होते, जंगल भी होते। अब ये संशय के जंगल हरे दीदी हो है ना। अब अभी समय हो लगभग 5 बजा था बे, तो कौन कौन अरण्य जाहू, तब बोले हाथ उठाओ भाई, अरण्य जाहू तो मन हाथ उठाओ, नहीं जाहू तो मना। जिन अरण्य जाना है, हाँ जिन अरण्य में आज मोर मानस श्री रामचंद्र जी तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी की यात्रा एक संशय के जंगल में आए समाज है ना। माता कैकेयी के द्वारा है ना, माता कैकेयी की इसके बेटा राम में तो अयोध्या के राजा नहीं बनाओ, ते अगर अयोध्या के राजा बनबे तो अयोध्या के दुख और सुख प्रजा तक सीमित रहे। तो माता कैकेयी कहते बेटा राम क्यों न मैं तो जंगल के राजा बना देता हूँ। काबर कि वहां पर परमात्मा राम की लीला होती दीदी हुए ना। जब छोटे से बालक रहते ना तो दौड़ते दौड़ते आते हो माता कैकेयी के पीछू डान आके अगर आंख ला बंद कर देते, तो माता कैकेयी कहते कहा कि बेटा लक्ष्मण, तो बोलते माँ नहीं माँ मैं लक्ष्मण नहीं, मैं तो राम आ रो है ना। तो फिर अगर हाथ ला खींच के सामने लाते और वहां पर कहते बेटा राम का हो गए, तो कहते माँ बोला एक शर्त है आपसे, एक प्रतिज्ञा करना है। तो कहा बोलते माँ बोला 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा देबे, जब मैं बड़े बाढ़ हो ना तो बोला अयोध्या के राजा मत बनाबे माँ, बोला जंगल के राजा बना देबे। तो वहां पर माता कैकेयी कहती बेटा राम मैं तोरे बिना एक पल नहीं रह सकूं, मैं तोरे बिना जी नहीं सकूं, मैं तोरे बिना सांस भी नहीं ले सकूं बेटा राम, मैं तो कैसे जंगल के राजा बना दूं। नहीं माँ तो प्रतिज्ञा करे चला पड़ी। तो वहां पर माता कैकेयी कहते ठीक है बेटा मैं तो तोर लिए मरे बर भी तैयार हूँ, कुछ भी करे बर तैयार हूँ। यहाँ पर माता कैकेयी रणनीति करते, कूटनीति करते, राम लगते कि बेटा राम मैं तो वाकई में जंगल के राजा बनाऊं। माता कैकेयी रणनीति कूटनीति राजनीति करते करते आज मोर मानस के राम नाम है ना, जहाँ फूलों से रिश्ता लतोड़ के कांटों के रिश्ता अपनाते, अवधवासी से वनवासी हो जाते, मुख मोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले, जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है गैया, अब रो रही है राम लखन की मैया, अब रो रही है राम लखन की मैया। आज महतारी में रोवत है दीदी हो, और मोर मानस के राम नगर नगर डगर डगर घूमते घूमते कहाँ आगे पंचवटी आश्रम में आए हैं ना। तो बाबा जी का लिखते ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, चाहते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लखन से रामचंद्र जी की जय। अब कथा प्रसंग में चर्चा करके पहले आप एक भजन करता फिर चर्चा। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तोरे या रामा हृदय जोहत जोहत
आप मतलब मीठी मीठी ताली के साथ आप सभी जन सेवक प्रदान करो। चलो निवेदन चाहो सबसे दोनों हाथ ऊपर करके तूरी या गोरामा रुकना कहन बजावे देखना आंगुल बजावा थे पहले ये मन दे मन बजाए अगर बात ते बजा। चलो निवेदन चाहो सबसे मीठी मीठी ताली के साथ तूरी या गोरामा रजा बताओ मोर चाचा बैठे थे ना का ताली नहीं बजावत हस गाते हैं का चिंता पड़े है राम जी है। चलो तूरी या गोरामा रजा जो तूरी या गोरामा रजा जो जिंदगी करस तेरा कभी आके बोल बोल दोनों रहना तरस गया कभी आके बोले हरी अंगना बोल दोनों रहना तरस गया।
सिया रामचंद्र की जय। चंदन में खुशबू, हाँ चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति, ऐसे श्रीमद रामचरितमानस के हर शब्द छंद दोहा चौपाई सोरठा मोती सजनो मोती काबर की श्रीमद रामचरितमानस समाज के परिवार के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी है। हाँ, ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री की विवाह से महाराज जनक बेटी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबता केवट जी की कथा, पथराई अहल्या की कथा और अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव की कथा, और एक है लात खाए विभीषण की कथा, है ना। तो यहाँ पर एक और कथा थी, और ये कथा नहीं बल्कि व्यथा रे घर घर की व्यथा रे संसमान, जहाँ आज मोरमानस के रामचंद्र जी तापस वेश विशेष उदासी और 14 पर राम वनवासी की यात्रा करते करते नगर नगर डगर डगर घूमते घूमते आज पंचवटी में पहुंची। साधु संतों के साथ सत्संग करते करते आज कहाँ पहुंची? पंचवटी में पहुंची, जहाँ गिद्धराज पक्षी से भेंट होते। और गिद्धराज ऐसे गिद्धराज पक्षी है ना, जिला अविरल भगति मांगे पर गिद्ध गई हरदाम, ऐसे गिद्धराज पक्षी आज परहित की भावना लेके पर की नारी के आबरू बचाते बजाते आज परमात्मा राम और गिद्धराज पक्षी के साक्षात भेंट मुलाकात होते। फिर वहां से एक बार प्रभु सुख अभिसीना लक्ष्मण वचन कहे चलीना, तो एक बार ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे रहते, और बैठे रहते तो भैया लक्ष्मण जीवाचार्य जेकर मन में भाव इसका कि लक्ष्मण वचन कहे चलती ना, लक्ष्मण भैया है जिन बिना छल कपट रहित से परमपिता परमेश्वर, जेकर पल पल पति पल रहने वाला परमपिता परमेश्वर के साथ चलने वाला, जेकर हर सांसों में रहने वाला लक्ष्मण भाई परमात्मा राम न कथे कि हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी जान के कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। तो प्रश्न का है कि कथे कि मोहि समझाओ कहो सोई देवा, सब तजय करी चर रस सेवा, कथे कि आहे देव आप मुझे समझा के वो बात कहिए जिकर से सब छोड़कर मैं प्रभु की चरण रज की सेवा कर सकूं। जबकि प्रभु के चरण के कमल की सेवा करते हुए भी ये प्रश्न करते कि हे प्रभु, मैं आप लपन सेवक जान के, मैं आप लपन भगवान जान के, मैं आप लपन इष्ट देव जान के अपन स्वामी लाई प्रश्न करतो कि का कि कहू ज्ञान विराग और माया कहू सो भगति करूं जेहि दाया, कथे कि हे प्रभु ज्ञान वैराग और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण सब आप दया करते हैं। ज्ञान क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, वैराग क्या चीज है, ये सब को आप मेरे को बताइए ताकि मैं भी आपके शरणागत में हो जाऊं। कौन कहा थे? लक्ष्मण भैया जीवाचार्य, है ना। कथे तो काली की तो हमें बाबा जी काली की कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरती सुख मोह ब्रह्म जाई। लखन से रामचंद्र जी की जय ना, कि कथे लक्ष्मण कि हे प्रभु ईश्वर और जो ईश्वर और प्रभु ईश्वर और जीव में जो भेद है ना, तो भेद का ईश्वर और जीव में से कौन से भेद है? छरिया के मतलब अलग अलग करके बताओ, रूपांतर करके बताओ, है ना। जाते हुई चरती शोक मोह भ्रम जाए, जेकर से परमात्मा के चरणों में मोर रति बना रहे, और जो मन में मोर भ्रम है, मोर मन में जो संशय है, काबर की किस अरण्य कांड का मतलब होती जंगल वन वन, अब ऐसे संशय के जंगल में बहुल संशय हो गए कि जीव और ईश्वर का है ना। तो जीव चराचर के स्वामी है, ईश्वर चराचर के स्वामी हरे, है ना। ईश्वर चराचर के स्वामी हरे, जड़ चेतन गुण दोषमय, ये परमात्मा के सब बनाए हुए हरे संत समाज, है ना। जड़ भी परमात्मा बनाए है ना, जड़ भी परमात्मा बनाए, गुण भी परमात्मा बनाए, दोष लगल परमात्मा बनाए, ये सब परमात्मा के बनाए हुए हरे। जेकर बिना एक पत्ता नहीं हिल सके, जेकर बिना एक पत्ता हिल नहीं सके, जेकर बिना एक जड़ा घला नहीं बन सके, ये सब ईश्वर के हरे। लेकिन जीव का हरे, जीव परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, जिन माया से रहित ज्ञान भक्ति वैराग्य जे जीव के जीवन में रहते, वो परमात्मा के अधीनस्थ हो जाते हैं। तो यही बात ला लक्ष्मण कहते कि जी ईश्वर जीव और भेद प्रभु सकल कहो समझाइए। आखिर जीव ईश्वर और जीव में भेद का है, जाने के प्रयास करन का कि आखिर ईश्वर और जीव में भेद का है ना। जिससे आपके चरणों में रति बने रहे, मोर रति बने रहे, मोर प्रेम बने रहे, और आज परमात्मा के सब कुछ तो जो माया ला भुला गया आज लक्ष्मण, है ना। यहाँ तक अपन उर्मिला जैसे पत्नी ला छोड़ के आज धराधाम अयोध्या में आ गए, धराधाम अयोध्या ला छोड़ के आज अवधवासी से बनवा, केवल लक्ष्मण केवल राम ला वनवास हुए, लक्ष्मण ला तो नहीं हो रही, लेकिन आज लक्ष्मण राम के शरणागत जाए में, राम के चरणों में रति बनाए के खातिर आज माया मोल भुला गए,
है ना। ये त्रेता युग के 4 भैया हरे संत समाज है ना। का बोले सेठ संत गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा एक सवाल करिस कि हे गोसाई जी बाबा, आखिर संपूर्ण रामायण का सार क्या क्या है? आखिर संपूर्ण रामायण का सार क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखिस जीव ल समझाए के खातिर का लिखिस कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति आना। विपत्ति कहाँ? इस लंका धीराज रावण के घर मोह की नगरी में समस्त विकारों का जड़ लंका नगरी मेरी से, समस्त विकारों का जड़ लंका नगरी मेरी से, मोह की नगरी मेरी से, माया की नगरी मेरी से। तभी तो रावण राम के चरण में रति नहीं बनी मोहरी से। का के मोह? धन के मोहरी से। बोला अपन लंका नगरी के प्रति मोहरी से। राक्षसों के बीच में रही क्यों राक्षस वाला नहीं छोड़ सके सो, और राम और आगे नहीं बन सकी, है ना। लेकिन बड़भागी कौन बनी? परमात्मा के चरणों में समर्पित हुई, परमात्मा के चरणों में रति बनी बड़भागी लक्ष्मण, है ना। तो मोह सकल व्याधि कर्मुला, मोह की नगरी में, माया की नगरी में रहने वाला लंकाधीराज ये कि मोर पास धन है, मोर पास बल है और हजारों हजारों योद्धा है। तो वहां पर एक संतवाणी भी करी का कि 1 लाख तू 1.25 लाख नाती ता रावण करना दिया न बाती। रावण तोर मोह है, तोर जीवन में तोर पास धन है, बल है, हजारों हजारों राक्षस के निशिचर है, लेकिन तोर आंगन में है ना एक चिराग नहीं है, एक पुत्र नहीं है, तोर आंगन में 2 रोटी में दीपक जलाने वाला। तो ये काम नहीं है। काम का चीज है? राम रतन धन पायो मैंने, राम रतन धन पायो। राम रतन ही काम आते, संत समाज राम रतन धन पायो ये काम आते, है ना। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा का लिखते फिर भजन के भाव लिखे बताए के प्रयास करता हूँ। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। भरते
दुनिया माया के बजा जिंदगी चल दुनिया दुनिया माया के बजा भक्ति के बिना, हाँ भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं और बाध्य के बिना दीपक जले नहीं, बाध्य के बिना दीपक जले। संत समाज अभी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कथे का कि ताते हुई चररती शोक मोह भ्रम जाए। जब तक जीव के जीवन में है ना शोक मोह तथा भ्रम रही तो परमात्मा के चरण में रति नहीं बन सके। कैसे कि बिनु सत्संग न हरि कथा, हाँ बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह भाग मोह गए बिनु राम पद यह दृढ़ होई न अनुराग, दृढ़ होई न अनुराग। लखन श्री राम के जब तक हम सत्संग नहीं करबो तब तक हमारे जीव के जीवन से मोह नहीं भाग, और मोह भागी तब हम सत्संग करबो जहाँ संतों की सभा होती, जहाँ संत मिलन को जाइए तजमाय अभिमान जीव जीव आगे बढ़े कोटिया की समान है ना। तो बाबा जी का लिखिस कि थोड़े ही माँ सब कहो बुझाई सुनो तात मति मन चितलाई मैं और मोर तोर तय माया जय बस किन्हें जीव निकाया। लखन श्री राम जय। कथे लक्ष्मण लाल भरोसे रामचंद्र जी की हे तात हे भाई मैं थोड़े ही समय में बहुत कम समय में समझा के कह देता हूँ कि ते मन लगा के मन चित्त बुद्धि लगा के परमात्मा के गुणन कर, है ना बुद्धि लगा के सुन का कि मैं और मोर तोर मैं माया। कि आज हमें कलयुग के जीवन भी ये कथन ना कि तोर घला मोरे चरे और मोर घला मोरे चरे, यही तो माया है ना। हाँ कि यही ला भगवान राम जी लक्ष्मण लगते कि तोर घलो तोरे लेकिन ते दूसरा किल घला मोरे कथस कथे कि मैं और मोर तोर मैं माया तही बस किने जीव निकाया। और जब तोर तोरे छरे तो तोर मोर नहीं हो सके ना, लेकिन यहाँ कथे कि तोर घलो तोर हरे लेकिन मोर घलो तोरे छरे काबर ते यही बस किने जीव निकाया और यही बस माया हरे। वाकई हम दूसरा के धन लगला अपन समझ ले समाज काबर के हम कलयुग के जीवन है ना। और कलयुग के जीव आज हम देखते हैं कि हम दूसरा के जीव लगला हाथ आए के प्रयास करता, लेकिन हम माया के वशीभूत हो गए है ना। अगर हम परमात्मा के चरणों में रति बनाबो तो ज्ञान भक्ति वैराग्य मिले। अब ज्ञान का है यानी कि प्रयास कर ज्ञान परमपिता परमेश्वर राम जी है ना, और वैराग्य तो जीवाचार लक्ष्मण हरे जिन आज परमात्मा सब चीज त्याग करके सब चीज त्याग करके मोह माया त्याग करके आज परमात्मा के शरणागत हो गए है ना। और कथे कि भ्रम जेकर से ओकर भ्रम नष्ट हो गए, मोह माया त्यागे सब मोह माया के भ्रम नष्ट हो गए और परमात्मा के चरण में रति बने। पहले कथे जही बस किन्ने जीव निकाया और तोर यही माया है यह समस्त जीव अपन वश में करे। वाकई में माया है ना जिन हम मकड़ी की जाल की तरफ फंसे हावन समाज। और ये माया चाहे परिवार की माया हो चाहे कलयुग के जीव की माया हो है ना, सब एक ही बराबर है। हम माया में उलझे हावन और जब माया में उलझे हावन तो हम परमात्मा ला राम नाम घला नहीं ले सकत हन।
इतना हम माया में चार दीवारी में फंस गए, जैसे कि मिकड़ा के जाल बना के चले रहते ना, और वही प्रकार से हम एक जाल में फंसे, परिवार के जाल में। और जब परिवार के जाल में फंसे तो हम लोग परमात्मा के राम नाम ले समय नहीं, हम केवल माया में जकड़े हुआ बन। और जब माया में जकड़े हैं तो परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं निकल, और हम परमात्मा ला खोजे बढ़ जाता है, परमात्मा ला हम खोजे बढ़ जाता है। परमात्मा तो हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हुई मैं जाना भगवान तो व्यापक रूप में हर रूप में परमात्मा है। तो कथे कि मैं अरु मोर तोर मैं माया जही बस किन्ने जीव निकाया, कि कथे यही तो माया हरे, जिन हम समस्त जीव एक माया के जाल में फंसे हवन, यही माया हरे। बाबा जी लिखती का गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जने हो भाई, तही कर भेद सुनो तुम सो विद्या अपर अविद्या दो, है ना कि इंद्री है ना, ये 84 लाख योनि से भटकते भटकते लटपट में हम माया इतन लपाहन, है ना। और जब इतन लपाहन तो तन के का कर्तव्य, क्षितिज लपावक गगन समीरा पंचरथी थे अदम शरीरा, है ना। जो पांच तत्व के शरीर बने हैं, पृथ्वी वायु आकाश अग्नि हवा, ये पांच तत्व के शरीर बने हैं, तो हमला परमात्मा में निहित करे बर बने हैं, न कि माया में, है ना। और आज हम कलयुग के जीव मान, कलयुग तरुण पाए न को राम भज रामायण दो, कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर मुतारी कलयुग तरुण पाए न कोई राम भज रामायण दो, मतलब कलयुग के जीव के लिए केवल राम नाम ही सारे, है ना। राम नाम ही सारे, और राम नाम के भजन कीर्तन ही सारे। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखे राम नाम नदीप जरुजी देहि द्वार, केवल राम नाम के दो शब्द कलयुग के जीव में तारे भरा है, एक नौका बन के एक जहाज बन के, है ना, ताकि हम राम कथा मंदाकिनी में गोता लगा सकते, डुबकी लगा के हम माया न भूल जाए, और राम में हमारा जो ये शरीर पाप से को निहित हो जाए, परमात्मा के चरणों में हम समर्पित हो जाए। यही बात परमात्मा राम कहते कि मैं कुछ समय में ज्ञान भक्ति की बात बताता हूँ कि गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जने उभाई, कि सभी विषय भी अंतर में आज कलयुग के जीवन उलझे हाबन, केवल काम क्रोध मद लोभ में फंसे हाबन। और जब हम काम क्रोध लोभ में फंसे हाबन तो हमारे पास हम माया में जगड़े हाबन, और जब माया में जगड़े तो हमारे पास राम कथा मंदाकिनी में डुबकी राम नाम के 2 शब्द मंत्र पढ़े के समय नहीं है। बाबा जी ने कि सो सब माया जाने हो भाई, ये सब माया हरे किछ ला जानते हो, परमात्मा राम कहते यही माया में जानते हो। कौन ला कहा थे लक्ष्मण ला, काबर की लक्ष्मण जाएगे जेकर हमेशा शरणागत, जब परमात्मा राम की शरणागत शुरू से अंत तक लक्ष्मण जीवाचार्य परमात्मा की शरणागत में फिर भी जीव और माया के भेद ला जाने का प्रयास करते। देखो एक जीव है ना, अब बताए के प्रयास करते हो, जब परमपिता परमेश्वर ला 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा होती है तो सुन के वट के बहन प्रेम लपेटी अटपटे, वहां पर एक ऐसा भक्त केवट राज जिन जल के जीव रहते, है ना। जब वो सतयुग में जल के जीव केछुआ रहते और भगवान के आसला पाए बर, भगवान के शरणागत जाए बर, वो त्रेता युग में केवट बन के आना पड़े, तो एक ऐसे गा काम करे सो यो जीव, ऐसे वो केवट राज, ऐसे वो केवट भैया का काम करे सोई केवल परमात्मा के शरणागत में आना पड़ी, है ना। तो वहां पर अनेकों प्रयास के बावजूद काबर की जल के जीव केछुआ जब सतयुग में क्षीर सागर में भगवान हरि विष्णु आराम करत रहते ना, तो यही जल के जीव केछुआ भगवान हरि विष्णु के चरण कमल के दर्शन करे बढ़ जाते। तो त्रेता युग में जिन लक्ष्मण जीवाचार्य वो सतयुग में हरि विष्णु के छत्र छाया में मोरसेरिया डहान शेषा अवतार बैठे रहते, तो ये जल के जीव मुरसेरिया डहान जाते तो फुकार के भगा देते, और गुड़तरिया डहान आती तो माता लक्ष्मी जिन अभी त्रेता युग में माता वैदेही जानकी सीता बने, ये लक्ष्मी है जिन हाँ जल के जीव केछुआ अपन हाथ में डलिया के फेंक देते, फिर भी वो केछुआ जल के जीव केछुआ के शरीर अंग भन भिंग हो जाते, ओकर शरीर टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाते, फिर भी ओकर जीव चलत रहते। अनेकों प्रयास के बावजूद अनेकों योनि में जन्म ले के पश्चात जल के जीव, है ना, माया से हट के परमात्मा के शरणागत में आ गए। कब? ओला योग अग्नि साधना के माध्यम से ओला आशीर्वाद मिलिस, ओला वरदान मिलिस कि तोरे जल के जीव जब केछुआ हसना त्रेता युग में ते केवट बन के आवे और परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण कमल ला धोबे। तो देखो जीव परमात्मा के पास परमात्मा के आस ला पाए एक निष्काम धार्मिक निष्काम भक्ति में निर्गुण साकार
एक निष्काम घाट में भक्ति के दो घाट, प्रेम के किनारे में, नदी के छोर में, प्रेम के घाट में परमपिता परमेश्वर, एक जीव और परमात्मा के मिलन होते कैसे? दो जल के जीव केवट है ना, माया से वशीभूत हो गए, माया न भुला के आज परमात्मा के शरणागत में जाए के नदी के तीर में आगे परमात्मा के दर्शन करे। तो जीव ऐसे होना चाहिए है ना। और देखो माता सबरी बहुत एक जीवरी से, एक भक्तरी से, लेकिन आज अथक प्रयास करी संसारिक माया मूल माया न त्याग करके कहाँ गई है ना, मतंग मुनि के आश्रम में गई, अरण्य में, जंगल में गई, और जंगल में जाके बोला गुरु मेरे मतंग मुनि, और मतंग मुनि के माध्यम से परमात्मा के शरणागत में हो गए। तो वह जीवरी से, और वो जीव माया ने त्याग कर दी, संसारिक माया में त्याग करके 12 वर्ष की आयु से लेकर परमात्मा के शरणागत हो गए। जब माता सबरी एक जीवरी से और जीव के समस्त जब परमात्मा पहुंचे तो परमात्मा माता सबरी नहीं पहचान पाई। कैसे कि जब प्रभु राम ने माता सबरी के समक्ष जाते ना, तो माता सबरी लगते है, सबरी मैं तुर भक्ति से खुश हूँ, मैं तुर करीब आ गया हूँ। तो कथे राम ते आगे सराव, मैं तोर कब के अगोरा करे प्रभु, आज यही काली यही पर आई मोर राम। जब स्पर्श करते करते ओकर हाथ जब ओकर बाल में जाते ना, तो बाल उलझे हुए बोलते, गुठा गुठा वाला बाल मिलते, लट लट वाला बाल, तो कथे हिच मोर राम हरे। फिर स्पर्श करते करते नीचे ओकर छाती में हाथ आते ना, तो कथे हाँ यही मोर राम हरे, धनुष बाण धारण की मोर राम हरे। बेटा राम हे प्रभु मैं तोर कब के अगोरा करत प्रभु, ए जीव परमात्मा ला पाए बर तरसत रही से प्रभु, ए जीव परमात्मा ला पाए बर तरसत रही से। मैं आज यही काले यही मोर प्रभु आई सांझे बिहाने झंझरी झंझरी फल फूल तोड़ के राखे रहा प्रभु, कंदमूल फल सरस्वती दी राम कहूँ आनी। जब कंदमूल प्रभु देते तो दे के पहले तो परमात्मा ला कहते कि हे प्रभु मोर जीवन धन्य हो गए। एक जीव भटकत रही से परमात्मा ला पाए बार, एक जीव भटकत रही से परमात्मा ला पाए बार। जब परमात्मा राम के बाहों में हो जाते ना, तो ओकर आंख से जब झरझर झरझर आंसू निकलते संसमाज, तो वही आंसू से परमात्मा के चरण कमल धोआ जाते हैं है ना। तो आज एक भक्त और जीव के एक निष्काम घाट में, निष्काम भक्ति में, प्रेम के किनारे में और भक्ति के घाट में जीव और परमात्मा के मिलन होते, माया से वशीभूत होते, माया से छुटकारा लेके। तो ये जीव और एक परमात्मा के मिलन आय समाज है ना। तो आज एक कलयुग की जीवला का चाहिए, तो कलयुग की जीवला चाहिए कि माया मोह छोर में कर दो, एक किनारे में करके परमात्मा के राम गुणन कर करो, हरि भजन कीर्तन करो, तब हम सागर में अभी तो हम भवसागर में पार हो सकता। जा सो नाम में सुमरत एक बार, जेकर हम एक बार नाम लेते सम्मान तो हम भवसागर ले पार होता है ना। जेकर हम एक बार नाम लेते तो भवसागर ले पार होता। लेकिन आज लक्ष्मण वैराग्य परमात्मा राम से सवाल जवाब करते कि माया का हरे, ईश्वर का हरे, इला बताए के प्रयास करो, एक जीव का हरे है ना। तो अविद्या का हरे, वही तो माया हरे, अविद्या ज्ञान हरे। ज्ञान भक्ति वैराग्य हम सबके जीवन में होना अति आवश्यक है। जब एक ज्ञान भक्ति वैराग्य जब धराधाम में अवधा से निकलते संसमाज, तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के बिना वो अवधा सुनसान हो जाते, शमशान घाट की बराबर हो जाते है ना। जब अयोध्या से राम निकलते, अयोध्या से ज्ञान निकलते, तो जब ज्ञान निकलते ना, एक जीव दौड़ते दौड़ते आते हो, छोटे से जीव और कथे प्रभु राम हमला छोड़ के ना को जाओ, प्रभु हमला छोड़ के ना को जाओ। फिर ओकर बाद एक और जीव दौड़ते दौड़ते आते और जीव परमात्मा ने समापन बाहों में समेट कर, राम हम तोर बिना कैसे रहो राम, जिकर बिना एक सांस लेना मुश्किल है, आज वो राम हमला छोड़ के चल दी, तब ओकर बिना कैसे रहो। देखो तो एक जीव परमात्मा ला पाए बर है ना। जिस जीव के जीवन में मोह नहीं रहा, परमात्मा ला पा लेते, और जिस जीव के जीवन में मोह रहते परमात्मा ला नहीं पाए समाज। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन लेखनी में का लिखते, हम भजन के भाव लेके जाने के प्रयास करते हैं। बोले शपथी राम की जय। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हरि सिया राम